एक बहुत बड़ा जलसा होगा, यकीन मानो। वो जलसे के बाद आपके जो लीडर है, आपकी जो दीदी है, आपके जितने लोग बैठे हैं, इनको भी पता चल जाएगा कि यहां पर भी मुसलमानों का एक दादा है, मुसलमानों का एक भाई है, मुसलमानों का एक भाई है, मुसलमानों की एक आवाज है। ये आवाज भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आपके बंगाल में भी गूंजेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उत्तर प्रदेश में लड़ती है और अपना मौक़िफ़ उन तमाम को वाकिफ करवाती है। भले ही शिकस्त हमको उत्तर प्रदेश में मिली, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन MIM के अज़ाइम कभी कमजोर नहीं पड़े। उसके बाद कुछ साल बाद फिर मीम पार्टी बिहार को जाती है। बिहार में 5 बिहारी मुसलमान को बिहार से उठाती है और विधानसभा में MLA बनाकर भी जाती है। ये कोई ताकत एक शख्सियत की ताकत नहीं है, ये ताकत पूरे बिहार के मुसलमानों के इत्तेहाद की ताकत है। और उसी ताकत को लेकर आज हम बंगाल आए हैं। बंगाल में कोई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ना ही हम लड़ेंगे, ना कोई हैदराबाद से आया हुआ आदमी कोई इलेक्शन लड़ेगा। अगर बंगाल में कोई इलेक्शन लड़ेगा तो वो बंगाली मुसलमान इलेक्शन लड़ेंगे। और कौन से मुसलमान लड़ेंगे? उन मुसलमान लड़ेंगे जो मुसलमानों की आवाज को दबाया जाता है। वो मुसलमान लड़ेंगे जो मुसलमानों को CA NRC के नाम पर गोलियां मारी गई, वो मुसलमान लड़ेंगे। वो मुसलमान लड़ेंगे, वो मुसलमान लड़ेंगे जिनको मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनिवर्सिटी ना देने का मुतालबा करे, वो मुसलमान बंगाल से इलेक्शन लड़ेंगे। और वो मुसलमान लड़ेंगे जिनको पूरे बंगाल के अंदर पिछड़ी तबके में रखा गया, वो मुसलमान आपके सामने इलेक्शन लड़ेंगे। यानी बोलने वाली बात यह है, बेजुबानों की जुबान बनकर असदुद्दीन अवैसी जैसी शख्सियत आपके बंगाल आने वाली है। आपको उनको सरों पर बिठाना है, उनको कामयाब करना है और उनको आप भरोसा दिलाना है। आप उनको भरोसा दिलाना है कि असदुद्दीन अवैसी की आवाज कौन सी आवाज। यहाँ बैठ के मैं 150 अपने मुसलमान भाइयों में अगर बड़ी बड़ी बातें कर लूं तो शायद ये आसान होगा, लेकिन जब CA NRC का बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया, वही पार्लियामेंट जहां पर नरेंद्र मोदी बैठा था, वही पार्लियामेंट जहां पर अमित शाह बैठा था, वही पार्लियामेंट जहां पर योगी बैठा था, वहां पर CA NRC का जब पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया, पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले पार्लियामेंट में किसी ने बिल फाड़ कर फेंका उनके ऊपर, तो वो शख्सियत का नाम बैरिस्टर उसके पहले ट्रिपल तलाक का एक मामला पार्लियामेंट में पेश किया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।